विधायक का वोट खारिज हो गया है। खबर राजस्थान से है, बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक का वोट खारिज कर दिया गया है और आज राज्यसभा चुनावों को लेकर वोटिंग जारी थी। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों में वोटिंग में बीजेपी के विधायक हैं जिनके वोट को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद यहां पर विवाद हो गया है। बीजेपी के विधायक हैं शोभा रानी, जिनके वोट को खारिज कर दिया गया है और इसके बाद विवाद जो है वो बढ़ गया है। वसुंधरा राजे की बेहद करीबी हैं विधायक शोभा रानी। शरद हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, क्या वजह रही जो यहां पर शोभा रानी का वोट खारिज कर दिया गया? और एक और नाम आ रहा है कैलाश मीणा, उनके वोट को लेकर विवाद हो रहा है, वजह क्या निकल रही है? ये गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जिस तरह से ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस में सेंधमारी कर लेंगे, लेकिन हालात ये हो गई कि बीजेपी में सेंधमारी हो गई है और ये सीधे सीधे वसुंधरा राजे पर आएगा। वसुंधरा राजे जहाँ की वो पूर्व महारानी है, धौलपुर के विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, बेहद करीबी है। कल देर रात तक कैंप पे पहुंची थी, वो कैंप पे पहुंच नहीं रही थी, आखिरी विधायक थी कैंप पे पहुंचने वाली। उन्होंने प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि प्रमोद तिवारी को वोट दिया है तो ये प्रमोद तिवारी का वोट माना जाएगा, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नियम के अनुसार पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी दूसरे को वोट दे नहीं सकता, इसलिए खारिज होना चाहिए। इस लेकर विवाद चल रहा है, नियम के अनुसार ये खारिज होना चाहिए। दूसरा, झालावाड़ से जहां जीतती है वसुंधरा राजे, वहां के कैलाश मीणा है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने वोट देने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपना वोट दिखा दिया है। उस पर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर वहां पर सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। हॉट टॉक हुई है कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में। लेकिन अगर दोनों नेता, एक का तो प्रमोद तिवारी को उन्होंने दे दिया है कांग्रेस के तीसरी वरीयता के उम्मीदवार जो है राज्यसभा के कैंडिडेट, और दूसरा कैलाश मीणा, दोनों को लेकर सीधे सीधे वसुंधरा राजे पर ये आरोप लगेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि ये दोनों एक झालावाड़ एक धौलपुर के हैं और पिछली बार में जिस तरह से विधायक गायब हुए थे तो वसुंधरा राजे पर आरोप लगे थे। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन ये करीबी हैं। इसको लेकर एक बड़ा विवाद यहाँ पर बीजेपी के अंदर खड़ा हो सकता है, एक तूफान मच सकता है, क्योंकि कैसे अगर ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद हो सकता है खारिज होना अलग बात होती है, लेकिन प्रमोद तिवारी को कोई वोट दे दे कांग्रेस को उम्मीदवार को, निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक शंका तो होती ही है। और पहले भी शोभा रानी कुशवाहा को लेकर पहले भी यहाँ पर शक जताया जा रहा था जब वो कैंप में नहीं पहुंच रही थी, वो अकेले अपनी गाड़ी से आई है आज वोट देने के लिए। तो बीजेपी के अंदर सेंधमारी हो गई है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करारा जवाब दिया है बीजेपी को। एक वोट खारिज हो गया, दूसरे वोट को लेकर यहाँ पर हॉट टॉक हुआ था। उसके बाद जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं वो सीसीटीवी देख रहे हैं, उसको देखकर फैसला किया जाएगा कि कैलाश मीणा का वोट का क्या किया जाए। तो निश्चित कैलाश मीणा का वोट का क्या किया जाए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने बीजेपी के घर में सेंधमारी की है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सदमा है। नहीं शरद, हम आपको देख भी क्योंकि पा रहे हैं, अब आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। जरा अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिए अगर संभव हो तो, कि वहां पर क्या स्थिति इस वक्त चल रही है विधायकों की वोटिंग के दौरान। और ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या ये एक कह सकते हैं कि सोची समझी क्रॉस वोटिंग हो सकती है? क्योंकि गुटबाजी जो है राजस्थान में, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, बहुत ज्यादा थी। बीजेपी में भी एक धड़ा है वसुंधरा राजे का, तो क्या उससे जोड़ा जा सकता है इसे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि हम कांग्रेस के अंदर के झगड़े का फायदा उठाएं, तो देखा जा सकता है ये सारे जो ये विधायक हैं वो यहाँ से वोट डाल के आ रहे हैं। निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है शोभा रानी कुशवाहा ने प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया, तो ये क्या बीजेपी के घर के अंदर के झगड़े का आप लोगों को फायदा हुआ है? इस कैसा फायदा हुआ ये तो शोभा रानी ही बता सकती है। तो इसका इंतजाम पहले से कर रखे थे क्या? हो सकता है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली, ये मूल रूप से उनका पियर उत्तर प्रदेश है, तो प्रमोद जी के कोई संपर्क के प्रभाव में दिया हो। और कैलाश मीणा के वोट को लेकर क्या हुआ है? जैसा आप जानते हैं कि जो मतदान करता है एमएलए, वो सिर्फ अपनी पार्टी के एजेंट को दिखा सकता है, पर उन्होंने इसके अलावा भी लोगों को दिखाया, उस पर ऐतराज हुआ। संयम लोढ़ा है, निर्दलीय विधायक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से शुभांकर, यहाँ पर जो है बीजेपी के अब कोई भी नेता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ा सदमा है कि 2 वोट इस तरह से, इतना जो हाई वोल्टेज ड्रामा वाला चुनाव था उसके बावजूद 2 वोट अगर इस तरह से बर्बाद होते हैं बीजेपी के लिए, तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा के लिए भी एक बड़ा धक्का है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यहाँ पर एतराज जताया और कहा है कि ये हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसलिए सीसीटीवी
भी देखा जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए। तो अभी चुनाव के जो अधिकारी हैं उसे देख रहे हैं, लेकिन शोभा रानी कुशवाहा तो सीधे सीधे प्रमोद तिवारी को वोट दे दी है। तो आप ठीक कह रहे थे, बीजेपी के घर के अंदर का एक झगड़ा है वो यहाँ पर उजागर हो गया है। अब यहाँ पर बीजेपी की एक नई राजनीति देखने को मिलेगी कि सतीश पूनिया का अलग कैंप है और वसुंधरा राजे का अलग कैंप है। वसुंधरा राजे के एक झालावाड़ के विधायक, एक धौलपुर की विधायक, एक जहाँ की रहने वाली है, एक जहाँ से चुनाव लड़ती हैं। तो ये एक बीजेपी के लिए झटका है। कांग्रेसी सारे यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, सारे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो घूम रहे हैं। ठीक है।